नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, समय संकेत इस कार्यक्रम को बनाने का जो हमारा कारण है वो यही है कि आपकी कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हर चीज़ हमें बार बार संकेत करती है कि हमारा जो समय आने वाला है वो हमारे साथ कितना शुभ है, कितना शुभ है। किसी भी ग्रह की दर्शकों महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हमें जरूर संकेत देती है। कहते हैं लोग कि शनि की महादशा में हमें डर लग रहा है, पंडित जी पता नहीं क्या हो जाएगा, अब शनि की महादशा शुरू हो गई, शनि की 7.5 शुरू हो गई। नहीं दर्शकों, डरना नहीं है। हर चीज़ के लिए दर्शकों समझना बहुत ज़रूरी है कि भैया शनि की महादशा आ रही है, शनि हमारी कुंडली में हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल है, शनि हमारे किस भाव का स्वामी है, शनि हमारे किस भाव का स्वामी होकर के किस भाव में बैठा है। ऐसा तो नहीं कि शनि अपने घर में बैठा है लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो नीच की है। अगर शनि अपने भाव में बैठ करके भी नीच की दृष्टि डाल रहा है तो दर्शकों मेरा मानना है तब थोड़ा आपको संकेत जरूर मिल रहा है कि आपको संभलने की आवश्यकता है, तब आपको संभलना चाहिए। ऐसा नहीं कि डरना चाहिए, नहीं। अगर किसी ज्योतिष ने, किसी विद्वान ने आपको सलाह दी है कि भैया शनि की 7.5 शुरू हो गई है, नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं कि उसने आपको डरा दिया या आप डर जाएं। लेकिन उस समय आपको कोई भी कार्य करना है, नए कार्य के प्रारंभ करना है या अपने कार्य में कुछ बदलाव लाना है तो उस समय थोड़ा रुककर, संभल कर और सलाह लेकर चलने की आपको आवश्यकता जरूर है। दर्शकों, आज इस वीडियो में जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है कर्ज मुक्ति से। दोस्तों, आप जानते हो कि बिजनेस शुरू करते हैं इंसान, समझ रहे हो, या किसी हम छोटे मोटे कहते हैं ना आजकल लघु जो उद्योग हैं उनमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें आगे चलकर सफलता मिलेगी। लेकिन दर्शकों, कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्होंने शुरुआती तौर पर शुरुआत तो कर ली है लेकिन कुछ ही समय के बाद वो कर्ज से दब गए हैं, यानी कि उनके ऊपर कर्ज का बोझ ज़्यादा हो गया। उनके दिमाग पे टेंशन होगी कि भैया अभी मैंने बिजनेस शुरुआत की थी, अच्छा रन नहीं कर रहा और ऊपर से कर्ज के बोझ के नीचे मैं दब गया हूँ। तो दर्शकों, उसके लिए आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये कहें कि नहीं पंडित जी कर्ज का बोझ ज़्यादा है तो मैं क्या करूं, हाँ, इसके लिए भी आज हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो और उसके माध्यम से आपको कर्ज मुक्ति से धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कुंडली के अंदर सबसे पहले आपको जरूरी है कुंडली के छठे भाव को देखना। दर्शकों, छठा भाव कुंडली में किसका होता है? रोग, रिपु और ऋण। रोग हमारे शरीर के अंदर, रिपु हमारे शत्रु और ऋण जिसकी हम बात चर्चा कर रहे हैं, कर्ज, समझ लो। जब कर्ज मुक्ति से हमें उपाय चाहिए तो सबसे पहले कुंडली में छठे भाव पर दृष्टि डालनी है कि छठे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, छठे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है। ऐसा तो नहीं कि छठे भाव पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, या छठे भाव का स्वामी शनि, राहु, केतु या किसी भी पापी ग्रह से पीड़ित होकर के बैठा है। तब हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भैया हमारे ऊपर कर्ज कितना आ सकता है। लेकिन दर्शकों, कुंडली ऐसी भी है, कुछ लोगों की कुंडली ऐसी भी है जो अपने जीवन में कितना भी ऋण ले ले, कितना भी, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कुछ जातक ऐसे भी हैं जो ऋण से ही आगे बढ़ेंगे। कुछ जातक ऐसे होंगे जिनको भोग से रोग मिलेगा और कुछ जातक ऐसे होंगे कि वो शुक्र के चलते जितना खर्च करेंगे, जितना ऋण लेंगे, उनको आगे उतनी की तरक्की मिलती जाएगी। ऋण से डरने की, घबराने की आवश्यकता कभी नहीं होती। दूसरा दर्शकों, हमें कुंडली के अंदर मंगल की परिस्थिति भी देखनी आवश्यक है कि मंगल हमारी कुंडली में किस परिस्थिति में बैठे हैं। अगर हमारी कुंडली में हमने मंगल की परिस्थिति देखी है, अगर हमारी कुंडली में हमने छठे भाव को देखे कि छठे भाव का स्वामी किस परिस्थिति में है, तो उसके अनुसार दर्शकों हम अपना उपाय कर सकते हैं। अगर कोई जातक कहता है पंडित जी जन्म तारीख है ही नहीं, जन्म समय है ही नहीं, अब क्या उपाय किए जाएं, उनके लिए भी दर्शकों उपाय हैं। अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की है तो हम चाहते हैं उसमें अंत तक आपको सफलता मिले। आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन आप बजरंग बली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूरी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 1-2 दोहा, ऐसा दोहा जिसमें हम बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं। उनसे हमारी एक आराधना है कि जो हमारे ऊपर कर्ण है, रिज है, जो भी हमारे कष्ट है उनको आप करिए। कष्ट क्या है? नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यानी कि हे हनुमान भगवान, जो भी हमारे रोग हैं, हमारे कष्ट हैं, हमारे ऋण हैं, हमारे रिपु हैं, उन सब से आप हमें निजात दिलाइए। दूसरा, अगर आपसे संभव हो तो प्रत्येक मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। ये आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। ये इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। हनुमान चालीसा आप करते हो, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मैं सुंदरकांड करने में सक्षम हूँ, कर सकता हूँ, तो बेहतर है, आप उसको भी कीजिए। उससे आपको दर्शकों
और लाभ आएगा, क्योंकि मंगल की जितनी आप आराधना करेंगे उतना ही आपको कर्ज मुक्ति से लाभ आएगा। कोशिश कीजिए आप पक्षियों को अनाज डालिए, मछलियों को आप दाना डाल सकते हैं, क्योंकि दर्शकों पशु पक्षी की जितनी सेवा होगी, समझ लो, जितना आप उनको खाना डालेंगे उतना ही आपको कर्ज मुक्ति से और आसानी मिलेगी और राहत आपको नजर आएगी। तो कोशिश करता हूँ, आशीष करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो है पसंद आया होगा। और फिर भी अगर आपको लगे कि इस वीडियो के संबंध में आपको कोई और जानकारी चाहिए, या आपको अपने कुंडली में ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपके कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, तब भी दर्शकों आप इस कुंडली के विश्लेषण को लेकर के नीचे दिखाए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का सरल और सटीक उपाय हम आपको बताएं। नमस्कार दर्शकों, जय बालाजी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।